आज हमारे साथ हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए रिसर्च स्कॉलर सुनील चौधरी जी। हम उनसे कोहिमा के बारे में कुछ सवालात करेंगे। नमस्ते सुनील जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं अच्छा हूँ। तो आप कल शाम से हैं कोहिमा में, जी। कल सुबह से ही हैं अलबत्ता। तो अपने अनुभव के बारे में ज़रा हमसे साझा कीजिए। दरअसल शाम से कोहिमा में हूँ और यहाँ पे रिमझिम बारिश हो रही थी उस टाइम। हालांकि हम लोग जब दीमापुर से ही निकले तो बारिश की शुरुआत हो चुकी थी और बहुत प्यारा मौसम होने तो लगा था, लेकिन मुझे हमेशा बारिश के साथ और भी शहर याद आ जाते हैं। अक्सर दार्जिलिंग याद आ जाता है, शिमला याद आ जाता है, मेघालय तो ज़रूर ही याद आता है। तो मुझे जब दीमापुर से निकला तो मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कोहिमा तो जा ही रहा हूँ, लेकिन कई सारे शहर मेरे अंदर समाहित हैं और जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। वहाँ की यादें भी चल रही थीं और शाम को जब पहुँचा तो बारिश के साथ साथ यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है। नीला आसमान जो मुझे हमेशा प्रभावित करता है, और इस नीले आसमान में घुमड़ते हुए बादल जब उठते हैं तो मुझे लगता है कि रूई के फाहे चारों तरफ बिखेर दिए गए हों। और सूरज की रोशनी में तो जो चमक है, मैं कहता हूँ कि सोने और चांदी और हीरे की चमक इनके सामने कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो चमक है वो आपको आपके मन से जोड़ देती है। ठीक है, तो आपने बहुत से शहरों के नाम लिए। जी। बस मुझे ये बताइए कि कोहिमा उन सबसे अलग कैसे है, किस बात में है? कोई अलगाव आपने देखा, कुछ एक विशिष्टता देखी अगर आपने? मैं देखूँ तो दरअसल लगभग जुड़ता हुआ शहर है, लेकिन कोहिमा के अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि पॉपुलेशन बहुत कम है। जनसंख्या अगर देखूँ तो मतलब आईएसबीटी में पहुँचा और बस खड़ी थी और मैं ऐसे देख रहा था आईएसबीटी को। मैंने कहा ये आईएसबीटी है, मतलब एक हमारे यहाँ का आईएसबीटी जहाँ पे 400-500 बस खड़ी हैं, क्राउडेड एरिया है पूरा। ऐसा लगता है कि मतलब आदमी आदमी के साथ नहीं चल रहा है, मतलब एक दूसरे को दबाए हुए चल रहे हैं। एक रेला है जो किसी भी दिशा में चल निकलेगा तो पता नहीं कितने पहाड़ों नदियों सबको रौंदता हुआ निकल जाएगा। लेकिन यहाँ के लगा कि एक असीम शांति, कम लोग, अच्छी व्यवस्थाएं, कि एक अगर घर तक भी जाना है तो एक छोटी सी सड़क है हरियाली से सदी हुई जो उस घर तक जाती है। और लोगों का व्यवहार, हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहाड़ी लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो जो कन्वर्सेशन, बात करने की जो लालसा है लोगों के मन में, हम ही उन्हें नहीं जानना चाहते, वो भी हमें जानना चाहते हैं। तो जो एक बातचीत है, लोगों को जानना समझना है, या फिर एक कह देना भर है और काम हो जाना है, तो ये जो आपसी सामंजस्य है, लोगों का जुड़ाव है, वो बहुत शानदार है। तो आपके कीमती विचार हमें जानने को मिले और हम अभी आपसे 2 दिन तक और जुड़े रहेंगे जी, और आपसे निश्चित और भी तौर बातें करते रहेंगे। पे। जी, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।